होली और जुम्मा 1 तारीख को पढ़ने को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसमें वो उपद्रवियों को चेतावनी दे रहे हैं। संवेदनशील संभल में किसी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, इसीलिए पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में संभल के सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समाज से कहा कि जुम्मा साल में 52 बार और होली 1 बार आती है, इसीलिए अगर मुस्लिम समाज को रंग पसंद ना हो तो घर के अंदर ही रहे। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फरेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना, काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी बलराम पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामी चक्रपाणी हैं धर्मगुरु, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाफिज गुलाम सरवर प्रवक्ता हैं AIUMM के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के आप DGP रह चुके हैं, और दीपक रंजन प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बलराम, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि ये जो बयान दिया गया सीओ की तरफ से, जो बात कही गई, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और जिस तरीके से जो DSP हैं अनुज चौधरी, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि साल में 12 जुमे, करीब 52 जुमे आते हैं और एक होली आती है, और जिस तरीके का उनका बयान था वो विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा। और ये पहली बार नहीं है कि जब अनुज चौधरी ने कोई बयान दिया हो और वो विवादों में रहा हो। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक धार्मिक कार्यक्रम में वो गदा लेकर के जाते हुए नजर आ रहे थे, और उस दौरान वो वर्दी में थे, तो कहीं ना कहीं उस समय भी सवाल उठा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल बयान दिया, उस बयान को लेकर के अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर एक पुलिस अधिकारी वर्दी में इस तरीके का बयान देता है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसको लेकर के अगर हम बात करें तो यूपी में जो है सियासत वो तेज हो गई है, और उनके बयानों पर पलटवार भी हो रहे हैं। हालांकि काफ़ी तादाद में लोग उनके बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। और इस वक्त हम संभल DSP अनुज चौधरी के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। हालांकि वो अभी राउंड पर हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उस बयान पे वो अभी भी कायम है या भूल बस उनसे जरूर आप बात करिएगा, उस पर क्या आप कह रहे हैं जरूर जानने की कोशिश करिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वामी चक्रपाणी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अखिलेश जी, यह बयान देश की सद्भावना के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं उनको सीओ अनुज चौधरी जी को बिल्कुल दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि जिस भाई को होली खेलना है वो बाहर आए। अस्वाभाविक है अगर जो कोई जानबूझ के कट्टरपंथी जिहादी बाहर आए, रंग का बहाना लेके दंगा कराए, तो इससे अच्छा ये है कि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, जिम्मेदार पद पे होने के नाते उन्होंने सलाह दे दिया कि जिसको रंग पसंद नहीं हो घर में बैठे। तो ये ठीक, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई? पूरे देश, इस देश की पहचान होली दीपावली से है, इस देश की पहचान राम और कृष्ण से है, और अगर जो उसी पे कोई इस देशवासी गर्व न करे और शर्म करे तो इससे अच्छा घर में बैठे रहो भाई। बेवजह क्यों आओगे फसाद करने? क्योंकि हम तो चाहते हैं अब कि होली सब मनाए, सब कोई सामने आएगा तो क्या बड़ा क्या छोटा, रंग जो है ये सबका भेद मिटा देता है। तो ये होली दीपावली जो आता है सबको, गरीब अमीर, जाति पंथ संप्रदाय सबका भेद मिटा देता है।
तो एक पुलिस अधिकारी होने के नाते जो बयान दिया है बहुत उचित दिया है। और पता नहीं फसाद जो करने वाले हैं या इस पे बतंगड़ बनाने वाले होंगे, निश्चित रूप से जिहादी मानसिकता के लोग होंगे, कट्टरपंथी होंगे, जो नफरत और घृणा की बीज बोने वाले लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया जिसको खेलना है वो बाहर आए। स्वाभाविक है, मैं समझ गया आपकी बात। आगे भी मैं इस पर आपसे बात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।